जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। Dear students, clearing in the sky, the lesson has already been introduced to you by me, by Jess Stewart. This is the story of a man with steely nerves and determination, and an oak-hearted, a stalwart, stout, valiant, brave, and daring man. This is the way, Jess. ये वो रास्ता है जैस, said my father, मेरे वालिद ग्रामी ने कहा, pointing with his cane across the deep valley below us. अपनी छड़ी के साथ नीचे गहरी वादी में इशारा करते हुए कहा। डीप वैली बिलो अस, बिलो नीचे, अंडर। केन डियर स्टूडेंट्स मीन्स स्टिक, छड़ी। केन, विलो, WILLOW, केन वर्ब भी है। जब ये वर्ब है इट मीन्स पनिश, चेस्टीज। ही वॉज केन्ड बाई हिज टीचर ऑन कमिंग लेट इनटू द क्लास। तो साथ साथ ये ग्रामर की बातें भी सीखते जाएं। तो ग्रामर के लिए भी डियर स्टूडेंट्स सारे लेक्चर्स वहाँ पढ़े हुए हैं। यू नीड टू imbibe each and every point over there, discussed that meticulously and dilatedly. I want to show you something you haven't seen for many years. मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तूने कई सालों से नहीं देखी है। Isn't it too hot for you to do much climbing? अब चूँकि बाप जो है वो हार्ट पेशेंट है, he has got a weak, a dicky heart. तो बेटा इसलिए he is very upset regarding the health of his father. That's why he asking him कि अब्बा जान क्या गर्मी इस कदर ज़्यादा नहीं है कि आप इतनी चहलकदमी ना करें, इतनी स्ट्रॉलिंग ना करें, इतना चलें ना। I wipe the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. मैंने अपने चेहरे पर से बहते हुए पसीना को साफ करते हुए कहा कि कहीं वो मेरी आंखों में पड़कर स्टिंगिंग, जलन ना करे। स्टिंगिंग, तो डियर स्टूडेंट स्टिंगिंग मुराद यहाँ कटिंग, कटिंग, अनकाइंड, edged, like a stinging comment, यानी बहुत चीरता हुआ कमेंट। तो here it means burning, you know, if you are perspiring a lot and that drops of perspire take liberty with you to enter your eyes, so that would be very stinging and burning. I didn't want to go with him. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक आधा मील पहाड़ी पर से सफ़र किया था। I had carried a basket of dishes to mom. मैं अम्मी जान के लिए बर्तनों की टोकरी लेकर आया था। There were 2 slips in the road and I couldn't drive my car. रास्ते में 2 जगह फिसलन थी और मैं अपनी गाड़ी चला नहीं सकता था। And I knew how hot it was. और मुझे इस बात का इल्म था कि गर्मी किस कदर ज़्यादा थी। यहाँ how means dear students very. How means very. It was 97 in the shade. साए में दर्जा हरारत 97 था। ये फ़ारेनहाइट है। I knew that from January and until
April my father had gone to 8 different doctors. मुझे इस बात का इल्म था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे अब्बा जान मुख्तलिफ 8 डॉक्टर्स के पास जा चुके थे. वन ऑफ द डॉक्टर्स had told my father to get a taxi to take him home. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. उन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप थोड़ा सा फासला भी पैदल चल करना चाहिए. From one block to another, the length of a city block, यानी थोड़ा सा, a short distance. He told my father to get a taxi to take him home. उन्होंने मेरे अब्बा जान से कहा कि आप घर जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करें, टैक्सी पर जाएं. बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन. मगर मेरे अब्बा जान पहाड़ी पर से 5 मील पैदल सफ़र करके चलते जाते. एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड. और मेरी वालदा को बताते कि डॉक्टर ने क्या कहा. अब देखें कि वो कितने डिटर्मिन्ड हैं और वो अपनी इस बीमारी को एक चैलेंज ले चुके हैं. देखें, व्हाट एवर मेडिकल साइंस सेज इज़ अ हाफ ट्रूथ. जैसे मैंने आपसे कहा था, व्हाट एवर मेडिकल साइंस सेज इज़ अ हाफ ट्रूथ. तो इंसान अकॉर्डिंगली अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर ले तो इससे बेहतरी आ जाती. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उन्होंने यही बात कही थी. एंड ही हैड लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 children. और वो जिए और 5 बच्चों की परवरिश की, उनकी पाल पोष की. रेस के मानी है डियर स्टूडेंट्स, ग्रो. ब्रिंग अप. He had done as much hard work in those years as any man. इन सालों में उन्होंने उतनी ही मेहनत मुशक्कत की जितनी कि कोई आदमी कर सकता था. A coward dies many times before his death. A valiant dies but once. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पैसेज है, कहानी है आई से लेकर मैडो तक. आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ. अब मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था. ही हैड मेड अप हिज माइंड. वो अपना जहन बना चुके थे. व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग. जब वो कोई काम करने के लिए अपना जहन बना लेते, ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल. तो वो इसे करते ख्वाह इसके लिए उन्हें रेंगना ही पड़े. क्रॉल मीन्स क्रीप. ही डिडंट केयर इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो. वो इस बात की परवाह ना करते कि साए में दर्जा हरारत 97 होता या -0 से नीचे. आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्राम माई फेस एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिल पाथ बिटवीन द पैस्चर एंड द मेडो. मैंने अपने चेहरे पर से मज़ीद बहते हुए पसीने को साफ़ किया जब मैं उनके पीछे पीछे सब्ज़ाज़ार और चिरागाह के दरमियान एक छोटे से रास्ते पर चल दिया. यहाँ डियर स्टूडेंट्स वाइप के मानी है मॉप, MOP, और पैस्चर मेडो दोनों के मानी ग्रासी लैंड. सडनली ही स्टॉप एट द एज ऑफ द मेडो. अचानक वो चरागाह के किनारे पर रुके. टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्राम हिज पॉकेट. अपनी जेब में से जेबी चाकू निकाला. एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा. और एक बरसीम की शाख काटी. विस्प है डियर स्टूडेंट्स ब्रांच, बो, शाख. अल्फाल्फा है ल्यूसरीन, LUCERENE. ये बहुत ठंडी होती है. ल्यूसरीन, इट इज़ अ फॉडर गिवन टू अ हॉर्स. और हर्बालिस देखें जो हर्ब से इलाज करते हैं, वो इफ़ एनी बॉडी सफ़र्स फ्राम अ हीटेड स्टोमक तो वो सजेस्ट करते हैं कि वो अल्फाल्फा का सिरप पिए, ये इस कदर ठंडा होता है. ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन. इससे उन्होंने अपने सर के ऊपर इस तरह साया कर लिया. लुक एट दिस जेस. जेस इसे देखो. ही ब्रैग्ड.
उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा, शेखी बगारते हुए कहा। ब्रैग मीन्स डियर स्टूडेंट्स बोस्ट, BOAST। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ? क्या तुमने कुराए अर्ज पर इससे बेहतर बरसीम उगी देखी है? इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है आई हैव सीन एनी प्लेस। ये बेहतरीन है घास मुराद है बरसीम है जो मैंने कहीं किसी जगह पे ना देखी हो। मैंने कहा आई हैवंट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स। मैंने इससे बेहतर बरसीम लिटिल सैंडी रिवर की तहों में भी उगी हुई नहीं देखी। व्हेन आई बॉट द लिल फार्म एवरीबॉडी अराउंड हेयर सेड, जब ये नन्ना सा ज़रई फार्म ख़रीदा तो हर किसी ने मुझे कहा आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर। अगर मैं इस बेचारे से देहाती फार्म से अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोशिश करता हूं तो मैं अपने ख़ानदान को बर्बाद कर लूँगा। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा शेखी बगारते हुए कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज वॉर नॉट एकर्ड टू मेक दैम डू दिस। इस खस्ता हाल रकबे को ज़रखेज़ बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लगा। वॉर्न आउट है डियर स्टूडेंट्स, अनकल्टिवेटेड, बैरन, डेजोलेट, रफ। आई लाइक दीज वुड जैस मुझे ये रकबा पसंद है, यानी जंगलात मुराद है रकबा। माई फादर सैड, मेरे अब्बा जान ने कहा, रिमेंबर व्हेन वी सैट बनीथ दीज हिकरीज, याद है जब हम इन अखरोट के दरख्तों तले बैठा करते थे। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियाँ हमारे ऊपर सब्ज अखरोट के खौल फेंका करती थी। हिकरीज अ नट ट्री फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, अखरोट का दरख्त। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वॉज सो गुड टू ब्रीथ। अगस्त की बादे सबा सांस के लिए कितनी अच्छी थी। बादे नसीम, बादे सबा यानी सुबह की ठंडी ठंडी हवा। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दोनों को नहीं भुला सकता हूँ। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर के महीने में जब खरगोश जवान हो जाते, मैच्योर हो जाते, राइप। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और कोहर पड़ती। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न येलो, और अखरोट के दरख्त के पत्ते जर्द पड़ जाते। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल द बिग लीव्स फ्राम द ट्रीज, तो वो दरख्त के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट की आवाज़ पैदा करती, रसलिंग साउंड, हिसिंग साउंड। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो जर्द बारिश की मानद ज़मीन पर गिरते। रिमेंबर, याद है। ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी हल्की नीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए। हाउ आर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते। रैग्स एंड स्काउट, रैग्स और स्काउट। वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को दायरों की शक्ल में भगाया करते थे। रैग्स एंड स्काउट प्रॉपर नाउन है, यानी ये कुत्तों के नाम हैं। दीज वर गुड डेज, जैस ये अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, I believe that you are enjoying this story. It's a very interesting story that will not let your interest be flagged anywhere. इतनी इंटरेस्टिंग है। Coffee sharpens your faculties, your intellects. Yes. तो आगे से उसका बेटा क्या कह रहा है।
इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई एस्क्ड। क्या यही वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? ओ नो नो नो, ओ नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकंड ब्लफ, जैसे वो दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगे। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, ब्लफ अ स्टीप रॉक, तिरछी चट्टान, दैट लिफ्टेड एब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, जो एकदम हमवार सतह से आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white clouds. हमारे ऊपर चोटी पर सनोबर के जो दरख्त थे, उनकी लंबी शाखों की उंगलियां इस तरह दिखाई दे रही थीं कि जैसे वो सफ़ेद बादल के साथ, सफ़ेद बादल के टुकड़े के साथ अटकेलियां कर रही हों। फॉन्डलिंग के मानी हैं डियर स्टूडेंट्स कैरसिंग, CARESSING, टचिंग आउट ऑफ लव। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, जो कुछ भी मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे वो था चोटी पर, बुलंद तरीन मुकाम पर हमारा ज़रई फार्म। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और गुज़श्ता 3 साल के, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पर कई मरतबा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, मैंने इस खुरदरी ज़मीन पर कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अनयूजुअल, गैर मामूली, और रग्ड है डियर स्टूडेंट्स रफ। I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs, and many species of hard and softwood trees. मैं कई किस्म के जंगली, खूबसूरत जंगली फूल, चंद एक चट्टानें और कई अक़साम की सख्त और नरम लकड़ी के दरख्त देख चुका था। स्पीशीज़ मीन काइंड्स, टाइप्स, सॉर्ट्स, इकसाम। तो जो लाइनें डियर स्टूडेंट्स डायलॉग की शक्ल में शुरू हो रही हैं इन्वर्टेड कॉमर्स की, वो इम्पॉर्टेंट हैं पंक्चुएशन के लिए। जैसे ये हैं, वाई डू यू टेक द पाथ अप स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई एस्क्ड, आप इस जगह पर पहुंचने के लिए सीधा रास्ता ही क्यों लेते हैं? लुक एट दीज अदर पैथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखो। व्हाट आर दे डूइंग हेयर, ये यहां क्या कर रहे हैं? विदिन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले पर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बड़े रास्ते से कई रास्ते निकलते थे। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और इस ढलवान के गिर्द चक्कर निकालते हुए आहिस्ता से चोटी की तरफ, पहाड़ी की तरफ बुलंद हो रहे थे। आल पास गो टू द सेम प्लेस, ही एंसर्ड, उन्होंने कहा कि तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। देन वाई टेक द स्टीप वन, आई एस्क्ड, तो फिर हम ढलवानी रास्ता ही क्यों लें? मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, ही स्पोक विद हिज हाफ ब्रेथ्स, इसकी मैं तुम्हें बाद में वजाहत फरमाऊंगा, उन्होंने फूलती हुई सांसों के साथ कहा। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड, दोबारा चलने से पहले, सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने एक मिनट के लिए आराम किया। While I managed to stand on the path by holding to a little sapling. जबकि मैंने एक नन्हे पौधे का सहारा लेते हुए वहाँ खड़ा होने का एहतमाम किया। सैपलिंग डियर स्टूडेंट्स, अ यंग प्लांट, नन्हा पौधा। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, क्योंकि सतह इस कदर इतनी ज़्यादा तिरछी थी, डलवानी थी कि बग़ैर सहारे के मैं खड़ा नहीं हो सकता था।
तो यहाँ डियर स्टूडेंट ब्रेस्ड के माने हैं सपोर्टेड, सपोर्टेड। देखें ब्रेस डेंटिस्ट्री में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ब्रेसेस डाली जाती हैं। ये वर्ब भी है, नाउन भी है। तो यहाँ ये वर्ब है जो इस्तेमाल हुआ है। डेंटिस्ट्री में ब्रेसेस ये नाउन आ गया। वो तार सी डाली जाती है जब किसी के दांत प्रोट्रूडेड हों, बाहर को निकले हुए हों। जब ये नाउन है तो इसके मानी अ पेयर ऑफ बर्ड्स भी है, परिंदों की जोड़ी को भी कहते हैं। अ ब्रेस इज सिटिंग ऑन द वॉल, अ ब्रेस ऑफ पिजन इज सिटिंग, अ ब्रेस ऑफ पिजन्स इज सिटिंग ऑन द वॉल। परिंदों की जोड़ी को भी कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ क्लियर। इफ़ यू फेस एनी एम्बिग्विटी, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आई एम ओपन टू hail and receive your query through comments and I'll be satiating it inshallah. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।